अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आया हूँ लालू खेत का मशहूर लियाकताबाद डाकखाना के करीब। यहाँ पर ये 11 रुपये आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखा दूँ। ये 11 रुपये, इससे मैं खाऊंगा खाना। अब आप सोचेंगे इससे 11 रुपये में खाना कैसे खाएगा ये बंदा। जितनी महंगाई है आपको अंदाजा ही नहीं होगा, इससे मैं पेट भर के खाना खा लूँगा। तो ऐसा क्या है इधर, चलें आपको दिखाते हैं कि 11 रुपये में पेट भर के खाना कैसे खा सकते हैं आप। तो उससे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन लाजमी दबा दें, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो लेट्स कम विद मी। तो जनाब, ये एक छोटा सा रेस्टोरेंट है। ये रेस्टोरेंट क्या है आपको दिखाते हैं। ये तरीक़ेकार है यहाँ पर खाना खाने का। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये लाइन है, इस लाइन में से चलते हुए जाएंगे। ये देखिए, यहाँ आकर जैसे मैं कर रहा हूँ, इनको मैं 11 रुपये दूँगा और ये मुझे एक टोकन देंगे और मैं यहाँ आके बैठ जाऊँगा। तो यहाँ पर बैठेंगे जो भी खाने वाले हैं। बेसिकली ये ना तो सदक़े का है ना खैरात का है, आप पैसे दे के खा रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं, ये किस लिए कर रहे हैं। हम अपनी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह नहीं करना चाहते, तो इसीलिए इन्होंने जो है 11 रुपये का एक टोकन लॉन्च किया है कि हम लोगों को, जो कि मज़दूर तबका है, लॉकडाउन चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, उसमें होता ये है कि कहीं काम मिलता है कहीं नहीं मिलता है। तो 11 रुपये में आपको खाना मिल जाता है। अब हम जैसे लोग यहाँ बैठकर खाना नहीं खाएंगे क्योंकि हमें इस चीज़ का अंदाज़ा है कि हमारे लिए ये जगह नहीं है, मगर ऐसा नहीं है। बात यह है कि ये गरीबों के लिए, मिस्कीनों के लिए जो खाना खाना चाहता है, अगर पैसे हैं तो 11 रुपये दे दीजिए, नहीं है तो मना नहीं है। यहाँ पर जो मज़दूर तबका है आके बैठ के खाना खाता है। हम इनसे पूछेंगे ये आइडिया कैसे आया और 11 रुपये वाली कहानी क्या है। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारी जगहों पर ऐसा है कि फ़ी सबिलिल्लाह खाना खिलाया जाता है। मुझे नहीं पता कि सदका है, खैरात है या क्या है, वो किस हिसाब से खिला रहे हैं नहीं मालूम। बहुत सारे लोग डोनेशन देते हैं, वो खाना खिलाते हैं। ये भी यही कर रहे हैं। जो देना चाहता है वो पैसे दे दे, जो नहीं देना चाहता वो ना दे। तो आइए आप इनकी हेल्प कीजिए। 11 रुपये का रेस्टोरेंट है ये एक तरह से, तो आप इनकी हेल्प कीजिए, इनको डोनेशन दीजिए। बैंक अकाउंट नंबर, इजी पैसा और इनका फ़ोन नंबर यहाँ पर आप ये देखिए कि ये एक डब्बा मौजूद है और एक डब्बा सामने भी है, मैं आपको दिखा दूंगा वो वीडियो में ही। और एक डब्बा वहाँ पे है जहाँ मैं खड़ा हुआ था। आप खुद अपनी मर्ज़ी से यहाँ डालिए। एक रूल बनाया हुआ इन्होंने कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार हम चाहते हैं कि हम अपने हाथ से बांटेंगे, हम आपको पैसे नहीं दे रहे। तो बेसिकली किसी जो बंदा यहाँ आके बैठता है उसको ऐसा एहसास ना हो कि यार हम किसी के इस तरीके से खाना कोई खिला रहा है, तो ये नहीं चाहते। अगर कोई बंदा पैसे नहीं दे रहा या नहीं दे पा रहा तो उनको ये इसी से ही खिलाते हैं जो आप इनको डोनेशन देते हैं। कुछ इनके अपने बैकग्राउंड पे जो लोग हैं वो भी मदद करते हैं, जो कि हिडन में होते हैं। तो हमारे इस्लाम में, दीन में भी यही है कि एक हाथ अगर कोई अच्छा काम कर रहा हो तो दूसरे को नहीं पता होना चाहिए। तो आप भी इसी चीज़ को फॉलो कीजिए। आप आइए, डोनेशन दीजिए, अपनी मर्ज़ी से इस डब्बे में डाल दीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर, फ़ोन नंबर और बैंक अकाउंट नंबर की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये टोकन मिल गया है, मैं बैठ के यहाँ खाना खाऊंगा, आपको दिखाऊंगा, लोग भी मेरे साथ बैठे होंगे। तो चलिए अब मैं इनसे बात करता हूँ
उससे पहले मैं खा लूँ, ताकि जो है वो आपको ऐसा ना लगे कि यहाँ बैठने का कोई इंतज़ाम नहीं है, किस तरीके से खाया जाता है, वो सारी चीज़ें आपको दिखा देंगे। तो अभी मैं यहाँ पर रोकता हूँ वीडियो को, मैं खुद बैठ के देख सकूँ, आपको दिखा सकूँ कि क्या निज़ाम। अच्छा जी, ये आ गया है सालन 1 और सालन 2 और गिर गया। ये देखिए फुल पेट भर के खाने का है, और ये मैं टोकन दे रहा हूँ इनको, ये लीजिएगा टोकन जनाब। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करते हैं। पूरी 1 रोटी है, ठीक है, चावल है, और आज जो है वो मेरे ख्याल से आलू का गोश्त आलू है। तो हम इसको खाते हैं, मैं टेस्ट करता हूँ कि ऐसा तो नहीं है कि जी खुदा ना खास्ता मैं रोटी से पहले इसको फ्राई कर लेता हूँ। मतलब ये है कि किसी होटल से कम नहीं है ये। अगर आप देखें तो होटल जो है पैसे लेके यही चीज़ देता है। मुझे नहीं पता कि इतने ये एक कितने की होगी, मगर 11 रुपये में ये चीज़ नहीं मिल सकती वहाँ पर। टेस्ट बेहतरीन है, चावल थोड़ा सा है, सालन है, 1 रोटी है। अगर आप चाहते हैं तो और भी ले सकते हैं, मना नहीं है। अच्छी बात यह है कि अगर किसी के पास नहीं है तो वो ये नहीं कहते कि जी आप पैसे देंगे और फिर आपको खिलाएंगे, ऐसा नहीं है। मतलब ये है कि इनका ये करने का और ये अंदाज़ जो है एक नया रिवाज कि 11 रुपये, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो खाना खिलाते हैं, फी सबिलिल्लाह खिलाते हैं, या दूसरे और मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो उसमें होता ये है कि वो गरीबों को वैसे खिलाते हैं। यहाँ पर हम भी बैठे हुए हैं और कोई लोग भी आके बैठना चाहे, खाना चाहे तो मना नहीं है। तो इसका दिखाने का मकसद ये है कि इन्होंने ये जो आइडिया शुरू किया है, ये क्यों शुरू किया है, हम इनसे बात करेंगे और दस्तरखान का नाम भी पूछेंगे। इनके जहन में ये 11 रुपये वाली आइडिया कैसे आया, तो हम बात करेंगे। हम इसको टेस्ट कर चुके हैं, तो इसको मैं खा लूँ पहले, फिर इसे बात करेंगे। तो आप इंतज़ार कीजिए जब तक।
जनाब खाना कैसा था? ठीक है, अच्छा है। अच्छा, बाकी जो लोग बगैर पैसों के खाना खिलाते हैं उससे अच्छी चीज़ है या ये नहीं? कितने पैसे लेते हैं आपसे ये? हमसे 11 रुपये लिए हमने। 11 रुपये लिए हैं। तो ये ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत ये है कि वो वाला खाना खिलाया जाए जो बगैर पैसों के खिलाया जाता है। आप क्या समझते हैं इस मामले में? ये भी ठीक है। ये भी ठीक है जी। तो कितने साल से आप खाना खा रहे हैं यहाँ पर? मैंने पहली मरतबा खाया है। पहली बार। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? खैरियत से हैं? खाना कैसा है? ज़बरदस्त। और कितने साल से खा रहे हैं? 6-7 महीने हो जी, 6-7 महीने हो 6-7 महीने हो गए। मजदूरी करते हैं? कुछ नहीं। अल्लाह पाक से दुआ करें कि इन लोगों को जो है इस काम में बरकत दे। इंशाल्लाह बरकत ही होगा। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या काम करते हैं आप? ये मैं मजदूरी करता हूँ घर शिफ्ट का। अच्छा, तो ये बताएं कि ये आपको कैसा लगा इनका प्लान? अल्लाह का करम है, बहुत अच्छा था। इनका खाना भी अच्छा होता है और माशाल्लाह से हर हिसाब किताब अच्छा बना है। रोज़ खाते हैं आप? जी, तो रोज़ एक ही चीज़ मिलती है या अलग अलग मिलती है? रोज़ाना अच्छे से अच्छा खाना मिलता है। अच्छा, आज का कैसा था? आज का माशाल्लाह से अच्छा था, कल तो और इससे अच्छा था। इससे भी अच्छा था। हाँ, अच्छा, मुझे ये बताएं, एक मामला है 11 रुपए वाला और एक मामला है फ्री में खिलाने वाला। तो आपको क्या लगता है कि ये फ्री में खिलाने वाला ज़्यादा बेहतर है या वो ये 11 रुपए दे करके आप खाते हैं तो कैसा आपको फील होता है? देखो अगर बंदे के पास नहीं होते ना पैसे तो ये फिर भी खिला देते, ये टोकन फ्री भी खिला देते हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल। मगर ये 11 रुपये दे रहे हैं, ये नाजायज़ नहीं है, जायज़ है बिल्कुल। सही। हक दे रहे हैं बिल्कुल। जिसका दिल में होता है दे देता है, जिसका दिल में होता है नहीं देता है, फ्री में ले खा लेता है। सही सही। और किसी को मना नहीं है, जिसके दिल में है 11 रुपये दे दे। 11 रुपए दे दें और अगर नहीं होते तो वो खिला देते हैं आपको ऐसे ही। बस बोलते पैसे नहीं है वो दे देते टोकन। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई। पेट भर के खाना मिलता है अच्छे से अच्छा। अच्छा जी, हम आ गए हैं इनके पास। अब इनसे पूछेंगे कि ये मामला क्या है 11 रुपए वाला और बाकी डिटेल्स इनसे लेंगे। जो इनसे मिलना चाहता है वो यहाँ पर आ जाए। जगह मैंने आपको बता दी है, लोकेशन भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, नंबर वीडियो पे ले लेंगे इनसे। तो चलिए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। सर पहले तो अपना तारुफ कराइए, नाम क्या है आपका? मेरा नाम सैयद अरशद है। अच्छा, सर मुझे ये बताएं, ये 11 रुपए का जो रेस्टोरेंट आपने बनाया है ये क्या सोच के बनाया है और कितने साल हो गए? क्यों ये आइडिया आपके जहन में आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 11 रुपये का जो कॉन्सेप्ट आप कह रहे हैं वो गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो 11वीं शरीफ मनाई जाती है उसकी निस्बत से ये 11 रुपये का हमने सिलसिला शुरू किया है। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? तो हमारे जो यहाँ के मोहतमीम कह लें या जो यहाँ के मामलात को डील करते हैं अलहाज मोहम्मद रिजवान कादरी साहब, जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह हर साल गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार शरीफ पे भी जाते हैं। वहाँ पर भी ये सिलसिला होता है लंगर का और इसी तरह जो है ना गरीब लोगों को खाना खिलाया जाता है। तो उनके दिल में ये ख्याल आया कि क्यों ना पाकिस्तान में भी इस तरह का एक मतलब निज़ाम चलाया जाए ताकि जो है ना गरीब लोगों को इससे फ़ायदा हो। तो ये सारा कॉन्सेप्ट वहीं से जो है ना वो दिमाग में आया और अल्लाह पाक ने उसको हकीकत किया और कमोबेश इस सिलसिले को 2 से 2.5 साल होने को आए। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। अच्छा, आप मुझे एक चीज़ और बताइएगा कि जब ये आप शुरू कर रहे थे तो बेसिकली मैं देख रहा हूँ ये रोड की एक जगह है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम्स वगैरह तो नहीं आई है? जैसे लोग तंग करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मकसद और भी दूसरे लोगों का आता है कि हम यहाँ पर कोशिश कर लें। देखिए काम तो कोई भी हो, शुरू में मसाइल तो होते हैं। जब हमने ये निज़ाम शुरू किया था तो जिस तरह रौनक आप देख रहे हैं इस तरह नहीं था। ये एक बंजर जगह थी और हमने यहाँ पर सुजुकी लाकर इसका आगाज़ किया। रफ्ता रफ्ता लोग जो है ना वो इस चीज़ को समझते गए कि नहीं वाकई ये लोग गरीबों की खिदमत के लिए आए हैं। फिर बाकी जो मसाइल हैं तो वो हर काम में होते हैं, अल्लाह का ये काम है और जिन बुज़ुर्गों की निस्बत से ये काम किया जा रहा है तो वो आसानियाँ पैदा कर देते हैं। हकीकत
अच्छा, मैं आपसे ये पूछूं कि आप लोग डोनेशन लेते हैं, क्योंकि मैंने इंट्रो में भी कहा है कि डोनेशन लेते हैं। मेरी बात हुई थी रिजवान भाई से लास्ट टाइम भी, तो डोनेशन लिया जाता है। तो डोनेशन किस मद में लिया जाता है? बेसिकली लोगों के जहन में होता है कि यार ये जितने भी लोगों को खाना खिलाया जा रहा है 11 रुपये का तो नाम चला रहे हैं जी, ये सदका खैरात चल रहा होगा। क्योंकि मैं खुद बैठ कर के यहाँ पर खाया है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी जो है वो सहाबा इकराम के उसमें से हूँ। तो हम लोगों को तो ये चीज़ें हैं नहीं कि जी आप ये सदका खैरात या फिर इस तरीके की कोई चीज़ खाई जाए। तो क्या इसको ज़रा मतलब आप बिल्कुल वो कर दीजिए, क्लियर कर दीजिए कि भाई ये क्या चीज़ है, ये आप जो डोनेशन ले रहे हैं ये कहाँ कहाँ और कौन कौन सी जगह पे लगाया जाता है और इसमें ये डाला जाता है, ये जो आपको पैसे आ रहे हैं ये सदके खैरात के तो नहीं होते हैं, आप लोग लेते तो नहीं है ऐसे? देखिए जी, ये माल जितना भी यहाँ पर जो पैसा खर्च होता है, एक तो यहाँ पर जो ये चंदा बॉक्स लगे हुए हैं वो उनके ज़रिए, और बाकी जो भी माल हमारे पास आता है तो ना वो ज़कात का होता है यानी साफ़ माल होता है, ना ही वो सदका वाजिबा होता है। ज़कात और सदका वाजिबा ज़ाहिर है यहाँ तो हम जब खिला रहे हैं लोगों को तो सैयद सादात भी आते हैं जिन पर ज़कात या सदका वाजिबा जो कह लें आप बिल्कुल नहीं है, तो वो उन पर लगता नहीं है। नहीं बिल्कुल। इसीलिए हम सदका ज़कात का माल नहीं लगाते, ये सारा साफ़ माल होता है। हाँ, कोई शख्स अगर हमें जैसे कि रमज़ान में ज़कात देना चाहता है तो वो दे, बिल्कुल दे, लेकिन उसका हमने एक अलग डिपार्टमेंट रखा है, वो ज़कात कलेक्शन करके उसके इवज़ हम ये करते हैं कि किसी गरीब बच्ची की शादी करवा दी, या इस तरह के जो दूसरे मामलात होते हैं, यानी जो लॉकडाउन में ख़ासकर हमने राशन वगैरह भी तकसीम किया था। बिल्कुल हकीकत है। तो उसका एक क्राइटेरिया बनाया था कि ये जो ज़कात का माल है ये सैयद सादात में तकसीम नहीं होगा, ये उन गरीब लोगों में जाएगा जो सैयद नहीं होंगे। तो ये सारा एक मामला है और इसको ये सारे शरई नुक्ता नज़र से देखकर हमारे जो यहाँ के मतलब मोहतमीम हैं या जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो इन सारे मामलात को बाखूबी इन सारे मामलात को देखते हैं, वॉच करते हैं। ज़कात खैरात या वो माल कि जो सैयद सादात को नहीं लगता वो हम यहाँ पर नहीं लगा। सही। तो मतलब इनका कहने का है कि अगर कोई शख्स ज़कात खैरात या फितरात या इस तरह की कोई भी चीज़ होती है सदक़े वगैरह की चीज़, तो इनका इदारा अलग है। आप जब यहाँ पर आएंगे तो इनको ये ज़रूर बताएंगे कि जी हम सदका देना चाहते हैं, खैरात देना चाहते हैं या व्हाटएवर जो आपको देना चाहिए, ज़कात वगैरह जो आप देते हैं वो आप मेंशन करेंगे। मैं देख रहा था कि इनके पास ये रसीद भी है, ये आप रसीद देख लीजिए। ये रसीद बाकायदा आपको दी जाएगी, मेरे ख्याल से रजिस्टर्ड है सर जी, रजिस्टर, ये रजिस्टर्ड है, आपको पक्की रसीद दी जाएगी। अगर कोई बहुत सारे लोग रसीद नहीं लेते तो आप ना लेना चाहें ले, मगर बात यह है कि आपको रसीद दी जाएगी इसकी। कल को आपके दिल में या किसी के हाथ आपने कोई पैसे भिजवाए हों तो आपको ये रसीद उससे मांगनी चाहिए यहाँ पर कि जी मैंने सदका भिजवाया था, उसकी रसीद क्या है, तो ये आपको रसीद देंगे। बाकी अगर आप किसी हाथ से भिजवा रहे हैं और अगर बीच में से कोई गायब कर देता है तो इनका नुकसान नहीं है, क्योंकि आजकल लोग अल्लाह के नाम पे भी यही काम कर रहे हैं। सर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? देखें, पहली बात तो ये कि अगर कोई शख्स ऐसा काम करता है गुनाहगार तो वो होता ही होता है। बिल्कुल हकीकत है। दूसरा ये कि हमने ये पहले भी कई बार अपने जो है ना वो चैनल पर भी और बहुत सारे इंटरव्यूज़ में ये बात कही है कि ऐसे शख्स से हमारा ताल्लुक़ नहीं है कि जो गौसे आज़म का दस्तरखान का नाम लेकर कोई भी किसी भी किस्म का फ्रॉड करता है। और दूसरी बात ये कि हमारा यही इदारा है, यही बैठक है, यही हमारा हेड ऑफिस है, यहीं से हम सारी डील करते हैं। जो भी शख्स आए वो यहाँ आकर अपने हाथों से, आपने सही कहा कि वो अगर देता है तो रसीद ले और ज़रूर ले, ताकि जो है ना उसकी भी दिल की तशफ़ी हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए, और हम भी फिर हमारे पास भी एक प्रूफ होता है। और अगर ज़्यादा बड़ा डोनर कोई आ जाता है
तो जाहिर है फिर उससे रब्ता करने में भी आसानी हो। आसानी हो जाती है। ठीक, चलें जी, आपने देखा नंबर में इनसे मोबाइल नंबर है आपके पास? जी जी अच्छा, इदारे का जो नंबर है जी। वो मैं मोबाइल नंबर ले लेता हूँ, बाकी जो बैंक अकाउंट इजी पैसा की जो डिटेल है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, यहाँ की लोकेशन भी दे दूँगा। जो शख्स यहाँ आकर के डोनेट करना चाहता है वो यहाँ आकर के बाय हैंड आप डोनेट कर लीजिए, रसीद ज़रूर ले लीजिएगा। तो नंबर मैं ले लेता हूँ उनसे। नंबर सर बता दीजिए आप। नंबर 0313 2178 056। अच्छा, ये रिजवान साहब का नंबर है या इदारे का नंबर है? ये रिजवान भाई का नंबर है और ज़ाहिर है सारे मामलात को वो देखते हैं। अभी अब यूँ समझे कि अंडर प्रोसेस है, तो बाकायदा तौर पर इदारे का कोई नंबर नहीं है। सारे मामलात को अलहाज रिजवान कादरी साहब देख रहे हैं, तो उनका नंबर मैंने अनाउंस कर दिया है। अभी आगे का हमारे प्लान है कि हम एम्बुलेंस का भी निज़ाम शुरू कर रहे हैं माशाल्लाह। तो एक एम्बुलेंस खड़ी हुई है, बाद में आप उसको देख लीजिएगा, वो भी मेंशन कर दीजिएगा। और ग़ुरबा में राशन तकसीम करने का अमल है, और जो है ना वो ग़ुरबा की शादी का जो अमल है, हमारी कई गरीब बच्चियां ऐसी हैं कि जो गरीब ख़ानदान ऐसे हैं कि जो रह जाते हैं इन वजूहात की बिना पर। तो हमारा ये निज़ाम भी है, इस सारे निज़ाम को हमारे रिजवान भाई जो है ना वो अलहाज मोहम्मद रिजवान कादरी साहब हैंडल करते हैं। हमारे सरपरस्त आला सैयद अतर एहसन शाह साहब हैं, वो हमारी सरपरस्ती करते हैं। और हम आहिस्ता आहिस्ता, मैंने आपसे पहले कहा कि हम अभी अंडर प्रोसेस हैं। हमारे बहुत सारे विज़न हैं, बहुत सारे प्रोग्राम हैं कि जो हम चाहते हैं वो इसी सूरत मुमकिन होंगे कि जब लोग हमें समझेंगे, हमसे कोऑपरेट करेंगे और डोनेशन देंगे। हमारा कोई ज़ाती मफाद यहाँ पर वाबस्ता नहीं है, हम लोगों की खिदमत के लिए बैठे हैं। बिल्कुल, आप भी दुआ करें, और मैं आपके चैनल के तवस्सुत से ये कहना चाहता हूँ कि लोग जो है ना वो दुआ भी करें और अपने डोनेशन का रुख करें। मुखैर हज़रात जो है मुखैर हज़रात आकर हमसे मिलें, हमारे इदारे के किसी सामने हैं, ये आपसे अपील कर रहे हैं, तो आप इनकी बात गौर से सुने कि कहना क्या चाह रहे हैं मुखैर हज़रात, ज़रा तवज्जो फरमाइए। मुखैर हज़रात से ये दरख्वास्त है कि वो हमारे इदारे का विज़िट करें। लियाकताबाद डाकखाना यहाँ हमारा हेड ऑफिस है। गौसे आज़म का दस्तरखान, यहाँ पर आएँ, सारे मामलात को देखें और डोनेशन दें। इंशाअल्लाह 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 आपका दिया हुआ माल, आपका दिया हुआ डोनेशन अच्छे काम में यूज़ होगा। तो जनाब, आपने 11 रुपये का रेस्टोरेंट देख लिया, अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये 11 रुपये का क्या माजरा है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मुखैर हज़रात से मेरी अपील है कि हम बहुत सारा माल खर्च कर देते हैं, बहुत सारी चीज़ों में खर्च कर देते हैं। अगर थोड़ा सा लोगों के लिए कर दें, अपना थोड़ा सा पैसा लोगों के लिए मुख्तस कर दें, मंथली कर दें। अगर फ़र्ज़ करें जी 50,000 रुपये सैलरी वाला बंदा है, तो अगर यहाँ पर रोज़ के कुछ पैसे दे के चला जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके मामला भी हल हो जाएंगे, अल्लाह पाक हल कर देगा, आपकी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। आपके सारे मामला वो देखने वाला है। 100 रुपये देंगे, 1000 रुपये वो करके दे देगा आपको कहीं ना कहीं से। और उसने कहा है ये बात कि तुम मेरे बंदों पे खर्च करो, मैं तुम्हें गैब से मदद दूँगा। तो जनाब, इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन लाजमी दबाइए और लाजमी शेयर कीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है। और यहाँ आइए, जो पैसे देना चाहता है तसल्ली करके पैसे ले लिए, हमारी वीडियो पे मत जाइए, आप खुद आके यहाँ पर ले लीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।